आई एम ड्राइविंग एन ओल्ड कार। अभी बहुत सारा इस समय चल रहा है E20 का, एथेनॉल का मिक्सिंग। ये एक ऐसी कार है जिसने हमेशा हर वक्त मेरा साथ दिया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए। ये गाड़ी 2012 की है। इनके टैग बहुत पुराने होते हैं, बहुत जल्दी एकदम से ये फीचर्स कुछ इनबिल्ट नहीं करते हैं गाड़ियों में। अफसोस की बात यह है कि मुझे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इसको अलविदा कहना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस समय किसी ब्रांड का, क्योंकि आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। वैसे ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत टाइम से मन था। जो भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं उन्होंने अभी तक मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, जहाँ पे मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, जिन शॉर्ट्स में मैंने कार से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी हैं, या फिर मैंने एक मिनट जरा लाइट जला लेता हूँ तो शायद आपको दिखाई देता रहे, या फिर मैंने नई कार्स का वॉक अराउंड किया है, नई कार्स को आपको चला करके दिखाया है कि कैसा है। ये वीडियो बेसिकली मैं बहुत टाइम से बना करके डालने वाला था। अभी फिलहाल मैं बता दूं कि मैं जिस समय ड्राइव कर रहा हूँ रात के बज रहे हैं 10, अप्रोक्सीमेटली 10 से ऊपर ही हो रहा है, एंड मैं कानपुर की एक रोड में गाड़ी चला रहा हूँ। देखो, अभी बहुत सारा इस समय चल रहा है E20 का, एथेनॉल का मिक्सिंग और वगैरह वगैरह जो कुछ भी हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑटोमोटिव वर्ल्ड में। बहुत सारी कंपनीज भी पुश कर रही हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने एम्प्लॉयज को, अपने सेल्स के बंदों को पुश कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ियां खरीदें, ज्यादा से ज्यादा बेचने पे फोकस कर रही हैं। क्योंकि बात क्या हो रही है कि अभी पूरी तरीके से E20 कंप्लाइंट गाड़ियां आई नहीं है मार्केट में। लोग बहुत डरे हुए हैं, कुछ लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं तो सही बताऊं, टच वुड, अभी यहाँ पे कहीं लकड़ी का कुछ है नहीं, ये है टच वुड कि मुझे तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ एक पुरानी होंडा जैज यूज कर रहा हूँ मैं। जो मेरे चैनल पे पुराने व्यूअर्स हैं मेरे, उनको पता है कि मैं होंडा जैज अपने रेगुलर बेसिस पे गाड़ी चलाता हूँ सिटी में। ये गाड़ी 2012 की है और केवल और केवल होंडा एक अकेली लौती कंपनी है इस पूरे ऑटोमोटिव वर्ल्ड में। मैं थोड़ा सा एसी कम कर देता हूँ, शायद हवा आ रही हो माइक में, क्योंकि मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगा के रखा है। सो मैं बस ऐसे ही बनाने लग रहा था ये वीडियो कि मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए। देखो, आई एम ड्राइविंग एन ओल्ड कार, एंड ये एक ऐसी कार है जिसने हमेशा हर वक्त मेरा साथ दिया है। कोई प्रॉब्लम कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने कभी भी मुझे प्रॉब्लम में डाला हो। कहीं गाड़ी ये बंद नहीं हुई, मैं सर्विस कराऊं नहीं करवाऊं, हालांकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं ऑन टाइम सर्विस करवा दूं इस गाड़ी की, लेकिन कभी कभी मोस्टली मैं लेट हो जाता हूं गाड़ी की सर्विस करवाने में। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस गाड़ी की वजह से मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसा हूं। टेक्निकली इस गाड़ी ने आज तक मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। सो ये गाड़ी बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर की ही तरह है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस गाड़ी की वजह से मुझे कहीं प्रॉब्लम हुई हो, जाते वक्त बंद हो गई हो या कुछ हो गया हो। एक दो छोटे मोटे इश्यूज हुए हैं इन पूरे 14 सालों में अभी तक, जब तक मैं ये गाड़ी यूज कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली में ये वन ऑफ द फर्स्ट कार्स में थी मेरी फैमिली में। मैं बहुत टाइम से इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इसी गाड़ी पे गाड़ी चलाना सीखा है। सो ये कुछ इस तरीके की स्टोरी है। मैंने पहले ही बताया कि मैं होंडा ड्राइव कर रहा हूँ, एंड ये कुछ ऐसी कंपनीज में से एक कंपनी है होंडा, कि ये आपको कहीं भी धोखा नहीं दे सकती। इनके टैग बहुत पुराने होते हैं, बहुत जल्दी एकदम से ये फीचर्स कुछ इनबिल्ट नहीं करते हैं गाड़ियों में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो जो चीजें गाड़ी में होनी चाहिए परफेक्ट, ये हर वो चीज परफेक्ट गाड़ी में करके देते हैं। मतलब कभी भी तुम इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ओवरडन टेक फीचर्स नहीं देखोगे, लेकिन जब भी जो भी फीचर देखोगे वो तुम्हारा डे 1 से लेकर के आफ्टर 15 ईयर्स उसी तरीके से चलता हुआ दिखाई देगा। पहले दिन जिस तरीके से ये चल रहा था उसी तरीके से तुमको वो टेक चलता हुआ दिखाई देगा। ये गाड़ी पूरी तरीके से स्टॉक है, ऑल्दो मैंने इसमें स्क्रीन चेंज करवाया था, 10 इंचेस की इसमें स्क्रीन लगवाई थी। हालांकि अभी ये थोड़ी सी स्लो हो गई है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। स्टॉक गाड़ी है, टॉप मॉडल था। म्यूजिक में भी मुझे कुछ भी कभी भी चेंज नहीं करवाना पड़ा। मैंने रियर कैमरा लगवाया था आफ्टर मार्केट, वो भी अभी तक बढ़िया चल रहा है। इंजन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अफसोस की बात यह है कि मुझे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इसको अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि ये कार मैं कानपुर में जरूर चला रहा हूँ, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। एंड दिल्ली के हिसाब से अगर गाड़ी 15 साल से ऊपर हो गए या फिर 15 साल हो गए तो उसका रजिस्ट्रेशन आगे नहीं हो सकता, उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ओनर रिव्यू दूं तो इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम को छोड़ करके, क्योंकि ये होंडा जैज टाइप 1 है और बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में आई थी इंडिया में। इसकी वजह से इस गाड़ी के जो कॉस्मेटिक पार्ट्स हैं वो नहीं मिलते। जैसे कि मेरी गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है वो बुरी तरीके से डैमेज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लड़ रहा हो चलते वक्त में, लेकिन वो डैमेज है, देखने में बहुत बदसूरत लगता है। स्टिल आई डोंट हैव एनी चॉइस कि मैं उस बम्पर को मैं पैसे देकर के चेंज करवा लूं।
क्योंकि मैं इनफैक्ट 5-5 हज़ार रुपए तक लेकर के खड़ा हूं कि भाई मेरे को ये बम्पर दे दो, लेकिन ये बम्पर मार्केट में कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी उतनी ज्यादा बिकी नहीं थी या फिर ये गाड़ी उतने नंबर्स में आई नहीं थी इंडिया में, जिसकी वजह से ये सिचुएशन मेरे साथ में है। अन्यथा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मुझे कभी भी आज तक प्रॉब्लम हो। सर्विस करवाने जाता हूँ तो 5,000 रुपए के अंदर अंदर में सर्विस हो जाती है, अगर ब्रेक्स पैड वगैरह मैंने चेंज नहीं करवा रखे हैं, और ब्रेक्स पैड इतनी जल्दी से इसके घिसते भी नहीं है। अगर आप कायदे से गाड़ी चलाते हो इंसान की तरह, तो आपकी गाड़ियों में ये तरीके के वेयर एंड टेयर बहुत ही कम होते हैं। बस आपको साल में एक बार सर्विस करवानी होती है। अगर रनिंग ज्यादा है तो 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में एक बार सर्विस करवा दो। अगर उतनी रनिंग नहीं है और आप केवल गाड़ी को कुछ कुछ टाइम के लिए निकालते हो, ओकेजनली निकालते हो, तो साल में एक बार सर्विस करवाना कंपलसरी होती है। तो जैसे एयर फिल्टर, ऑयल, ये सारी चीजें चेंज हो जानी चाहिए, वरना उनकी भी एक एक्सपायरी होती है एंड वो खराब होने लगते हैं, एंड दैट वुड क्रिएट अ फैटल सिचुएशन फॉर यू। बट स्टिल कई बार ऐसा हुआ है कि 1 साल से ऊपर हो गए हैं, 10,000 किलोमीटर से मैंने ऊपर चला लिया है गाड़ी को, येट मैं सर्विस नहीं करवा पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब और समथिंग एल्स लाइक दैट। स्टिल इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया। एवरेज में थोड़ी सी कमी हो जाती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हाईवे पे मैंने 20 तक का एवरेज इससे बहुत आराम से निकाला है। पेट्रोल गाड़ी है ये। E20 आने के बाद में हाँ एवरेज में कुछ कमी आई है। सिटी के अंदर मैं अभी का एक नंबर बता रहा हूँ, अभी मेरे को 7 का एवरेज दे रही है इस समय ये गाड़ी। सिटी के अंदर मैं पहले 10 से 12 के आसपास का माइलेज इससे निकालता था, अभी 7 का दे रही है। मैं थोड़ा सा और आराम से चला लूंगा, या फिर थोड़ा सा ऐसी जगह पे, जब मैं पहले लखनऊ रहा करता था, तो लखनऊ में जिस जिस जगह पे मैं जाता था या जिस जगह पे मैं यूजुअली रहता था, वहां पे इतना ट्रैफिक नहीं होता था, रोड्स हमेशा खाली होती थी। अब अगर ये विंडशील्ड से बाहर दिखाई दे रहा होगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में ही ब्रेक्स लगाने पड़ रहे हैं, अप्लाई करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें एवरेज से आप नहीं सोच सकते हो कि कानपुर जैसी सिटी के अंदर आप गाड़ी से एवरेज निकाल लोगे, अनटिल अनलेस आपके पास में इलेक्ट्रिक कार है। पेट्रोल गाड़ी से तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि इसमें एवरेज निकलेगा कहीं से भी। येट मेरे को 7 का एवरेज दे रही है, माइलेज इसमें 7 किम्पल का मुझे मिल रहा है, एंड मैं इसमें ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मेरे लिए ये चीज उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन मैं ऑटोमोटिव फील्ड से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, इसलिए ये दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब कि मुझे इसको उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर मैं एवरेज की बात करूँ, यही मैं अगर लखनऊ चला जाऊंगा या फिर किसी ऐसी सिटी में चला जाता हूँ, नोएडा चला जाता हूँ, तो नोएडा में मैंने इवन सिटी के अंदर इससे 20 से 21 का एवरेज निकाला है, माइलेज निकाला है। लेकिन हाँ, फिर आपको उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल में चलाना पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने इसी गाड़ी से 20 का माइलेज निकाला था जब मैं कानपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था। वो हाईवे, अभी तो वहां पे हाईवे बन गया है, नया एक्सप्रेसवे बन गया है, लेकिन जो नीचे वाला ट्रेडिशनल जो हाईवे है, वहां पे भी अच्छा खासा जाम रहता है। मेरे पास में उसकी वीडियो प्रूफ है कि मैंने उससे 20 के आसपास का, 20 से प्लस का ही माइलेज निकाला है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप पे काबू करना पड़ता है जब आप गाड़ी में माइलेज की बात करते हैं। अभी लोग जो इतने ज्यादा बोल रहे हैं E20 की वजह से माइलेज गिर रहा है, मुझे लगता है कि E20 इज नॉट दैट बैड अगर आपकी गाड़ी कंप्लाइंट है। अब इस बात पे आ जाते हैं, मैं 2012 की गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट मिला तो मैं डेफिनेटली लगा दूंगा। कहीं तो मैंने देखा था होंडा 2009 से E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बना रही है, यानी कि मैं अभी सोच रहा हूँ E20 कंप्लाइंट गाड़ी है या नहीं है। लेकिन अगर मेरे को आज सेकंड हैंड कार लेनी हो और वो होंडा हो, तो मुझे एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं होगी। एक बार मेरे को बस ये देखना पड़ेगा कि जो गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ, जो भी सेकंड हैंड कार मैं लेने जा रहा हूँ होंडा की, वो किस ईयर में बनी है। अगर वो 2009 से पहले की है तो मुझे वो गाड़ी नहीं लेनी, और ऑब्वियस सी बात है फिर वो रोड लीगल भी नहीं बचेगी, क्योंकि 2009 से 15 साल से ऊपर ही हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 2009 के बाद की आने वाली कोई भी होंडा की पेट्रोल गाड़ी, तो वो E20 कंप्लाइंट 101% होने वाली है, क्योंकि होंडा केवल इंडिया में ही गाड़ी नहीं बेचती, वो ऐसी गाड़ी बनाती है कि उसकी वही गाड़ी ब्राजील में भी चली जा रही है और भी कंट्रीज में चली जा रही है, वही सेम गाड़ी केवल स्टीयरिंग को चेंज करके आप इंडिया में भी ला सकते हो। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अगर मेरे को कल को अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी हो या फिर नई गाड़ी भी लेनी हो, तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा और मैं सीधे सीधे होंडा की कार लेकर के घर आ जाऊंगा, क्योंकि होंडा के इंजन इतनी जल्दी खराब नहीं होते। होंडा की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक है उसके अंदर, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। थोड़ी थोड़ी कभी कभी आउटडेटेड चीजें लगती हैं, लेकिन चीजें हमेशा बढ़िया काम करती हैं।
आपको एकदम से कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं इस समय किसी ब्रांड का, क्योंकि आई डोंट वांट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, बट ऑल दोस थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन सोशल मीडिया। बहुत सारे कार ब्रांड्स हैं कि आप आज गाड़ी लेकर के आए हो, कल आप स्टार्ट करोगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, नए नए इंजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बट होंडा अपने आईवी टेक को ना जाने कब से चलाता हुआ आ रहा है, आज तक आईवी टेक इंजन का कोई भी तोड़ नहीं है। इससे बेस्ट एनए इंजन इस पूरे सेगमेंट में है ही नहीं। चाहे आप 1.2 की बात कर लो, चाहे आप 1.5 की बात कर लो, मेरी गाड़ी 1.2 है। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि गाड़ी की रख रखाव अगर आप करते हो, उसके बाद में भी अगर आपकी गाड़ी आपकी जेब ज्यादा हल्की ना करवाए, लाइक सर्विसिंग एंड ऑल, तो यानी कि इसका रख रखाव भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आराम से आप इसको रख रखाव कर सकते हो, कोई ऐसा स्पेशल नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक कार गाए हो, सो ये गाड़ी आपको उस हिसाब से किक भी देती है। मैं किसी और गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने होंडा सिटी उतनी ड्राइव नहीं करी है, बट होंडा सिटी इज अ गुड कार, उसके रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनली इस गाड़ी की बात करूं, होंडा जैज की, 1.2 लीटर 2012 की गाड़ी, टाइप 1 होंडा जैज, एंड इट इज एन एनए इंजन, 1.2 एनए इंजन, आईवी टेक, इससे बढ़िया ड्राइवर्स कार कोई मुझे अभी तक मिली नहीं। पोलो इज अ गुड कार, लेकिन पोलो उस हिसाब से आपको माइलेज नहीं देती है। अगर आप माइलेज की बात करो, अगर हम ओवरऑल एक पैकेज की बात करें, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कार आई वुड से। अगर आप बजट में कोई गाड़ी लेना चाहते हो और मारुति की तरफ नहीं जाना चाहते हो, येट यू नीड अ रिलायबल कार, सो मैं उस सिचुएशन में यही कहूंगा, होंडा की कोई भी गाड़ी ले लो। पर्सनली आज मैं अपना पर्सनल ओनरशिप रिव्यू शेयर कर रहा हूं अबाउट माई ओन कार विच इज होंडा जैज। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार शेयर कर देना, एंड मुझे बताना अगर इस तरीके के वीडियोस या इस तरीके के फॉर्मेट में वीडियोस अगर तुम्हें अच्छे लगते हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं ऐसे वीडियोस और भी ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा। मुझसे बात करना अगर अच्छा लगा, मेरी बात सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो, सो प्लीज सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को। वैसे मैं इतना ज्यादा कहता नहीं हूँ, तुम सारे के सारे भाई हो यार अपने, एंड आपको कभी भी मैं गलत एडवाइस नहीं दूंगा, आपको हमेशा एक बेयर बोन एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, एंड मैं मिलता हूं तुमसे इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।